नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम बहुत दिनों बाद आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी धान की फसल में पोटास खाद को कब डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे धान की फसल की रोपाई चल रही है बहुत जगह पर और बहुत जगह पर तो रोपाई हो चुकी है और फसल जो है वह 20 से 25 दिन की हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे कि अब आपको अपनी धान की फसल में पोटास खाद को कब डालना चाहिए और इससे डालने से हमें क्या-क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं, जिससे हमारे धान की फसल अच्छे से अच्छा विकास कर पाए और उसकी अच्छी पैदावार हम कैसे ले सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा धान की फसल के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल जो है रोपाई से लगभग 15 से 20 दिन की हो चुकी है, तो आपको अब क्या करना चाहिए? आपके लिए जो सबसे बड़ा सुझाव है, वो है कि आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद को डालना चाहिए। अगर आप पहली खाद के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएँगे, जिसमें हमने पहली खाद को आपको कब डालना चाहिए, कौन-कौन सी खादों को डालना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी धान की फसल में अगर आपकी धान की फसल 15 से 20 दिन या 25 दिन के आसपास की है रोपाई के बाद से, तो आपको अपनी धान की फसल में पहली खाद को डालना चाहिए। और आज के हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हमें अपनी धान की फसल में पोटास खाद को कब डालना चाहिए, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल 30 दिन के ऊपर की हो गई, यानी कि रोपाई से 30 दिन बीत चुके हैं, तो अब आपको अपनी धान की फसल में पोटास खाद को डालने के बारे में सोचना चाहिए। पोटास खाद हमारे धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है और इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, जिसको हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे और उसके बारे में पूरी विस्तार रूप से आपको जानकारी देंगे कि हमें पोटास खाद को अपनी धान की फसल में क्यों डालना चाहिए और उससे वे कौन-कौन से फ़ायदे हैं, जिनसे लेकर हम अपनी धान की फसल को अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं और अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा जो धान की खेती करने का मूल उद्देश्य होता है, वो होता है अच्छी पैदावार लेना और हमारे जो दाने हैं वो चमकदार हो, बढ़िया अच्छे हों, अच्छी क्वालिटी के हों, जिससे अगर हम उनको मार्केट में बेचने जाएँ तो हमें अच्छा रेट मिले या फिर अगर हम खाने के लिए लगा रहे हैं तो हमें खाने में स्वादिष्ट आए, अच्छा लगे। भाई अगर आपका धान ही अच्छा नहीं होगा और आप खा रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो खेती करने का फ़ायदा ही क्या? तो हम जो खेती करते हैं वो हमारा मूल उद्देश्य ये होता है कि हमारे धान की फसल अच्छी हो। इसके लिए आपको अपनी धान की फसल में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जो अलग-अलग खादें आती हैं, जिनकी आवश्यकता आपकी धान की फसल में समय-समय पर पड़ती है, उनको आपको डालना चाहिए। जैसे कि पोटास खाद, इसकी जो आवश्यकता होती है वो हमारे धान की फसल में किसान भाइयों आपको 30 दिन से लेकर 50 से 60 दिन के अंदर-अंदर ज़रूर डाल देना चाहिए। अगर आप इस समय अवधि के दौरान अपनी धान की फसल में पोटास खाद को डाल देते हैं, तो ये आपके धान की जो फसल है उसको बढ़ने में विकास करता है, पौधे की वृद्धि में सहायता करता है और भी इसके कई ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ खेत जैसे आपके पास धान का है, आपने उसमें रोपाई की है, तो आपको तकरीबन 30 से लेकर 35 किलोग्राम तक पोटाश डालना चाहिए। अब पोटाश हमको कैसे डालना है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपने मान लीजिए पहली खाद डाल दी है, कुछ किसान भाइयों ने दूसरी खाद भी डाल दी है, तो आप क्या करिए पोटाश और सागरिका इन 2 चीज़ों को मिलाकर डाल दीजिए। पोटाश की मात्रा लीजिए आप तकरीबन 30 से 35 किलोग्राम, सागरिका की मात्रा लीजिए 1 एकड़ खेत के लिए 10 किलोग्राम। इतनी मात्रा में दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर आप डाल दीजिए। अगर आप सागरिका भी डाल चुके हैं अपनी धान की फसल में, तो रेत के साथ मिलाकर डाल दीजिए। सिर्फ पोटाश मत डालिएगा, उससे क्या होता है अच्छे से पोटाश फैल नहीं पाती और डालने में भी समस्या होती है, छींटने में भी समस्या होती है क्योंकि वो कम हो जाती है। 35 किलोग्राम जब आपको 1 एकड़ खेत में डालना हो, तो आप उतना अच्छे से नहीं बिखेर पाते हैं, तो इसीलिए उसमें से थोड़ा-सा थोड़े मात्रा में रेत मिला दीजिएगा अगर आप सागरिका खाद को डाल चुके हैं तो। और अगर आप सागरिका अभी नहीं डाले हैं, तो दोनों को मिलाकर डालिए, ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने धान की फसल में पोटाश डालने से वे कौन-कौन से फ़ायदे देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा है पौधे की वृद्धि और विकास, यानी कि पोटाश डालने से आपको
पौधे में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी और विकास देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके पौधे में जो शाखाएँ निकल रही हैं, वो अधिक मात्रा में निकलेगी, कल्लों का फुटाव अधिक होगा, साथ ही साथ पौधे में जड़ों का विकास होगा और पत्तियों का विकास होगा। ये पोटाश डालने के फ़ायदे होते हैं और ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है किसी भी धान की फसल के लिए या गेहूँ की फसल के लिए। हम हर फसल में पोटाश को डालते हैं और पोटाश डालने से हमारी पैदावार भी बढ़ती है। तो दोस्तों, पोटाश अगर आप डालते हैं तो आपके पौधे में विकास और वृद्धि में ये मदद करता है। दूसरा दोस्तों, ये जड़ों को मजबूत बनाता है। पोटाश जो होता है वो जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे फसल उखड़ने से बचती है और साथ ही साथ गिरने से भी बच जाती है। जैसे तेज हवाएँ चलती हैं तो हमारी फसल गिर जाती है, तो वो सब समस्याएँ देखने को नहीं मिलती। दूसरा, मौसम की प्रतिकूलता से बचाव, यानी कि पोटाश फसलों में सूखे, ओला, पाला और कीटों से बचाव में मदद करता है। किसान भाइयों, इसके अलावा धान की फसल में पोटाश डालने के और भी ढेर सारे फायदे हैं। जैसे कि धान की फसल में पोटाश डालने से या धान की जड़ों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा फसल को गिरने से बचाता है। जल उपयोग की दक्षता में सुधार करता है। जैसे कि आप देखें, जिन फसलों में पोटाश की मात्रा पूरी होती है, उनमें पानी की कम आवश्यकता होती है, जिससे जल की जो उपयोगिता है उसकी दक्षता बेहतर होती है। और इसके अलावा कीटों और बीमारियों से बचाव, उत्पादन में वृद्धि और भी ढेर सारे आपको धान की फसल में पोटाश डालने के फायदे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा और जो महत्वपूर्ण फायदा होता है, वो ये होता है कि ये आपकी धान की फसल में पोटाश डालने से उत्पादन में तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ दाने को मोटा और चमकदार बनाता है। किसान भाइयों, पोटाश जो होता है वो दाने को मोटा और चमकदार, जिससे आपकी जो उपज होती है वो काफ़ी बेहतर और बढ़िया होती है। और खाने में आपकी जो धान है, मतलब यानी कि जो आपकी फसल है धान की, वो आपको काफ़ी बेहतर और बेहतरीन लगती है और मार्केट में जब आप बेचने जाते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा रेट भी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसलिए आपको अपनी धान की फसल में पोटाश खाद को ज़रूर डालना चाहिए। किसान भाइयों, पोटाश खाद को वैसे तो 2 समय पर डालना चाहिए। एक, जब हमारे धान की फसल में दाने भरते का समय हो, यानी कि दाने जो हमारे फसल में दाने बनने लगते हैं, तब एक डालना चाहिए। दूसरा, जब हमारी फसल 30 से 60 दिन के बीच में हो, तब आपको डालना चाहिए, क्योंकि उस समय ये आपके पौधे में जड़ों के विकास में, वृद्धि में, कीटों और बीमारियों से बचाव के, इसके अलावा और भी ढेर सारे इसके जो फायदे हैं, उनसे आपके पौधे को सुरक्षित करता है। दोस्तों, अगर आप अपनी धान की फसल में सही समय पर पोटाश खाद को डालेंगे, तो ये आपको काफ़ी बढ़िया और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी जो धान की फसल है, वो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। किसान भाइयों, बहुत ढेर सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो कि सही समय पर सही खाद को नहीं डालते हैं। उनकी ये समस्या होती है कि वो सोचते हैं या तो हम बाद में डालें या तो हम थोड़ा-सा और रुक कर डालें। जैसे कि वो सोचते हैं कि अगर हम अभी डाल देंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, यानी कि समय अवधि बाँटना पड़ेगा कि आपने फसल इस तारीख को लगाई थी, 20 दिन बीत गए, अब 20 दिन के बाद हमें ये खाद डालनी है, पहली खाद, फिर 20 दिन के बाद हमें अब दूसरी खाद डालनी है, फिर 20 दिन के बाद हमें तीसरी खाद डालनी है, फिर हमारे धान की फसल जब 70 से 80 दिन की हो जाती है, तो उसमें बालें निकलना शुरू होती हैं, तब आपको क्या कहते हैं, क्या नाम है, एनपीके 05234 या एनपीके 050 का स्प्रे करना है। तो आपको ऐसे समय को वर्गीकरण करना पड़ेगा, यानी कि समय को बाँटना पड़ेगा अपनी फसल की समय अवधि के अनुसार, जिससे आप सारी खादों को सही समय पर डाल पाएँ, जिससे आपकी फसल का विकास अच्छे तरीके से हो, आपको अच्छी पैदावार भी लेने में सहायता मिले। किसान भाइयों, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने साथी किसान भाइयों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि धान की फसल में पोटाश खाद को डालना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पैदावार को बढ़ाता है और दाने को मोटा और चमकदार बनाता है।